जय श्री राम मित्रों, आज हम महाभारत युद्ध के दो प्रमुख पात्रों की चर्चा करेंगे जिनमें बाल्यावस्था में बहुत गहरी मित्रता होती है और कालांतर में यह मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। यह मित्रता शत्रुता में कैसे बदलती है? हम जिन दो पात्रों की बात कर रहे हैं वो है द्रोणाचार्य और पांचाल राज द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे। मित्रों, ये दोनों बाल्यावस्था में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। आचार्य द्रोण भारद्वाज के पुत्र थे और द्रुपद पांचाल नरेश के पुत्र थे। दोनों साथ साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। किशोरावस्था आने पर आचार्य द्रोण ने परशुराम का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और उनके पास रहकर समस्त अस्त्र शस्त्रों का और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया। और द्रुपद पांचाल राज की मृत्यु हो जाने के बाद पांचाल देश के राजा बन गए। जब यह समाचार आचार्य द्रोण के पास पहुंचा कि उनका बाल सखा पांचाल का राजा बन गया है, तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने मित्र से मिलने के लिए वो पांचाल पहुंचते हैं। राज दरबार में जाकर राजा से भेंट करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी आशा के विपरीत कार्य होता है। जैसे ही आचार्य द्रोण राजसभा में पहुंचकर कहते हैं कि राजन, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। द्रुपद कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसी तरह से गंभीर। फिर द्रोणाचार्य सोचते हैं कि हो सकता है लंबा समय बीत गया, मेरा मित्र भूल गया होगा राजकार्यों में। वो कहते हैं कि हम बचपन में साथ पढ़े लिखे थे, मैं भारद्वाज का पुत्र द्रोण हूं, हम एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। द्रुपद बोले कि तुमने सत्य ही कहा द्रोण, लेकिन ये याद रखो कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। एक राजा ही राजा का मित्र हो सकता है, एक योद्धा ही योद्धा का मित्र हो सकता है, और एक ज्ञानी ही ज्ञानी का मित्र हो सकता है। मित्रता हमेशा बराबर वालों में हो सकती है। तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत लंबा फासला है, तो हमारी मित्रता की बात करना अब व्यर्थ है। द्रोण को अपने बाल सखा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उनका मन टूट जाता है, चेहरा धुंधला जाता है और अगले ही क्षण वो क्रोध और प्रतिशोध की भावना लेकर राज दरबार से मुड़ जाते हैं और निश्चय करते हैं कि द्रुपद, तुम्हारा कथन सत्य करूंगा मैं। तुमने कहा है मित्रता बराबर वालों में ही होती है, मैं तुम्हें बराबर आकर दिखाऊंगा। वहां से निकलकर द्रोण सीधे पहुंचते हैं हस्तिनापुर। वहां जाकर कुरु राजवंश की सेवा में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में वो अपनी नियुक्ति पा लेते हैं। वहाँ उनको शरण मिलती है और कार्य मिलता है कौरव कुमारों और पांडव कुमारों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना। यह समाचार जब द्रुपद के दरबार में पहुंचा तो द्रुपद ने द्रोण को धिक्कारा कि उसने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ काम किया है और गुरु का गौरव कम किया है, क्योंकि उस समय तक हमारे भारत के समाज में ऐसी व्यवस्था ही थी कि गुरु स्वतंत्र रहकर राज्य के बिना आधार के वनों में अपने गुरुकुल में ही शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन द्रोण ने इस परंपरा को तोड़ते हुए राज्य से वेतन प्राप्त करके और उस राज्य की नौकरी की। द्रुपद के मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आचार्य द्रोण ने गुरुकुल की परंपरा को तोड़ा है, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण अपना प्रतिशोध अवश्य पूरा लेगा, आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। लेकिन सावधानी कुछ भी काम नहीं आई। कुछ ही समय बाद समाचार मिला कि पांडवों ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया। आचार्य द्रोण भी उनके साथ थे। पांडव कुमार और कौरव कुमारों की प्रसिद्धि और उनका युद्ध अभ्यास संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना हुआ था। अपने किशोर आयु के शिष्यों को लेकर आचार्य द्रोण पांचाल की राजधानी पर चढ़ बैठा। पांचाल भी अपनी सेना सजाकर अपने बंधु बांधवों, अपने पुत्रों सहित युद्ध के मैदान में आ डटा। घमासान युद्ध हुआ।
लेकिन धनुर्धारी अर्जुन के सामने कोई नहीं टिक सका। अर्जुन ने राजा द्रुपद और उसके पुत्रों, बंधु बांधवों सभी को जीवित पकड़ लिया, पीछे रस्सी से हाथ बंधे हुए लाकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। आचार्य द्रोण ने जब यह दृश्य देखा तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि धन्य हो पांडुपुत्र, तुमने आज मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। फिर पंचाल के राजा द्रुपद की ओर मुड़कर बोले कि राजन, मैं अपनी मित्रता के लिए तुम्हारे दरबार में गया और तुमने कहा था कि मित्रता बराबर वालों में होती है। आज हम बराबर हैं। तुम मेरे सामने हाथ बांधे खड़े हो। मैं चाहूं तो तुम्हारा जीवन ले भी सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। मैं तुमसे मित्रता चाहूंगा। आज भी मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन तुम्हें पांचाल देश के 2 टुकड़े करने होंगे। गंगा नदी का उत्तरी तट का राज्य आधा पांचाल मेरा है और दक्षिणी तट का आधा राज्य तुम्हारा है। द्रुपद के पास इस शर्त को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। पांचाल देश का यह खंडित आधा भाग स्वीकार कर लिया और एक खंडित राज्य के अपमानित राजा की ग्लानि ढोते हुए द्रुपद गुलामी से मुक्त हुए। बात आई गई हो गई थी, किंतु द्रुपद द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोध की आग में झुलस उठे थे। पुत्रों और परिजनों के वीरत्व पर उन्हें संदेह हो गया था तथा अब वे किसी साधन की तलाश में जुट गए थे जिसके माध्यम से द्रोणाचार्य से बदला ले सके। और अब बदला बचा था द्रोण की मृत्यु। इसी बदले के लिए ब्रह्म ऋषि याद से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, एक पुत्र देने की प्रार्थना की जो द्रोण को हत कर सके। यज्ञसेन और यज्ञसेनी को इस पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा प्राप्त किया था महाराज द्रुपद ने, और उनके नाम रखे थे, पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी। महाभारत के युद्ध में इसी धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण को हत किया था और द्रौपदी के लिए राजा द्रुपद ने निर्णय किया कि मैं भारतवर्ष के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। द्रुपद को पक्का विश्वास था कि स्वयंवर का समाचार सुनकर अर्जुन किसी भी वेश में कहीं भी रह रहा हो वह स्वयंवर सभा में अवश्य आएगा। और द्रुपद ने जो कठिन परीक्षा रखी थी द्रौपदी के स्वयंवर के लिए, मछली की आंख को भेदना, यह कार्य धनुर्धर अर्जुन के सिवाय कोई नहीं कर सकता था। तो वही हुआ। वारणावत की आग से बचकर पांडव निकल गए। द्रुपद के गुप्तचर उन पर बराबर नजर रखे हुए थे और समाचार दे रहे थे। तो मित्रों, वही हुआ। अर्जुन वहां ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और स्वयंवर की शर्त पूरी करके और द्रौपदी से विवाह किया। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी और महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांचाल देश की समस्त सेना पांडवों के पक्ष में लड़ी। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को हत किया और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न से अपने पिता की मौत का बदला भी लिया। तो मित्रों, इस तरह से अहंकार के कारण 2 मित्रों में इतनी शत्रुता हो गई जिसने महाभारत युद्ध की जमीन तैयार कर दी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।